नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव लड़ने वाले विभिन्न दलों के विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों की हलचल बढ़ गई है। सभी दल साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाकर उपचुनाव की 10 सीटें जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रालोद 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती है। निषाद पार्टी मिर्जापुर की मंझावा सीट अपने पास रखना चाहेगी, क्योंकि यहां से 2022 में उनके ही उम्मीदवार विनोद कुमार बिंद जीते थे, जो अब भदोही से सांसद हैं। आरएलडी विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने के कारण मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है। इसलिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मीरापुर लादौन के खाते में जाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी 2 और सीटें चाहती है। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि अलीगढ़ के खैर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और गाजियाबाद सदर सीट पर उनकी पार्टी का कैंडिडेट होने पर एनडीए की जीत की प्रबल संभावना है। दरअसल खैर जाट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यहाँ करीब 1.15 लाख जाट और 60,000 से अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं। हालांकि 2017 और 2022 में बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि यहां से 2 बार लगातार जीते हैं, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन और अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड को ध्यान में रखते हुए भाजपा ये सीट लादाम को देने का विचार कर सकती है, जिससे जाट वोटों के बंटने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। इसी तरह गाजियाबाद सदर सीट भी ब्राह्मण बहुमूल्य सीट है और यहाँ जाट और राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। इसके अलावा वैश्य वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव 2012, 2017 और 2022 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। यहाँ ब्राह्मणों के साथ जाट और राजपूत मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए लादौन चाहती है कि बीजेपी उपचुनाव में उसे यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारने दे। अनूप मिश्रा ने बताया कि आरएलडी अपना विस्तार कर रही है, जिसके चलते संगठनात्मक बदलाव भी किए जाएंगे। हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हैं या किसी दूसरे दल में चले गए हैं, उनसे संपर्क साधा जाएगा। उनकी फिर से राष्ट्रीय लोकदल में वापसी कराने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। अनुपम मिश्रा के मुताबिक आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अब दादा चौधरी चरण सिंह के आजमाए फॉर्मूले को धार देने के लिए नए सिरे से काम कर रहे हैं। अजगर फॉर्मूले का मतलब ये है कि रालोद अहीर, अनुसूचित और अगाड़ा समाज के अलावा जाट, गुर्जर और राजपूत समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए और अधिक काम करेगी। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनूप मिश्रा ने कहा कि अजगर को साधने से पार्टी का राजनीतिक कद और बढ़ेगा और इससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भी अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। आगामी उपचुनाव के लिए निर्धारित 10 विधानसभा सीटों में से 2022 के चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 3 सीटें बीजेपी ने और एक सीट उसके एनडीए सहयोगियों निषाद पार्टी और आरएलडी ने जीती थी। मैनपुरी की करहल सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट सपा विधायक अवधेश प्रसाद पासी के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट भाजपा विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। रालोद के चंदन चौहान ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रशांत चौधरी के साथ करीबी मुकाबले में ये सीट जीती थी। तब रालोद का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, अब वो एनडीए का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी विधायक चौहान ने सपा के दीपक सैनी को करीब 37,000 वोटों से हराकर बिजनौर लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। उनके सांसद बनने के बाद ये विधानसभा सीट खाली हुई है। इसी तरह मुरादाबाद जिले की कुंदर की सीट निर्वर्तमान सपा विधायक जिया उर रहमान के संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई है। मुरादाबाद की कुंदर की और बिलारी विधानसभा सीट संभल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। गाजियाबाद सदर सीट भाजपा के मौजूदा विधायक अतुल गर्ग के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के कारण खाली हुई है। फुलपुरी सीट से मौजूदा भाजपा विधायक प्रवीण पटेल फुलपुरी
लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, इस कारण ये सीट भी खाली हुई है। मिर्जापुर जिले की मंझावा सीट से विधायक निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद भाजपा के टिकट पर भदोही लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, इस कारण ये सीट खाली हुई है। अंबेडकर नगर जिले की कटेरी विधानसभा सीट से मौजूदा सपा विधायक लालजी वर्मा अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, इस कारण ये सीट भी खाली हुई है। कानपुर जिले की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई है। आगजनी के एक मामले में अदालत ने उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिस कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।